दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट की बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें लोग थोड़े बहुत पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आज वह 880 करोड़ रुपए के मालिक है। वैसे तो राकेश झुनझुनवाला को आप सब जानते होंगे, जिन्होंने 5,000 रुपये लगाकर 20,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। तो ऐसी क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी, वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसे आप भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो इस स्टोरी के हीरो है मोहम्मद अनवर। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमळनेर में हुआ था। ये टोटल 4 भाई थे और चारों मिलकर अपने पिता के साथ खेती में काम करते थे। लेकिन 1980 में इनके पिता की सडनली डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यह उनकी ज़मीन को बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसा आएगा उसको चारों भाइयों में बांट लेंगे। तो इन चारों भाइयों ने मिलकर उस ज़मीन को 80,000 रुपये में बेच दिया, जिससे सभी के पास 20-20 हज़ार रुपये आ गए। तो मोहम्मद अनवर उस समय 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। वो सोच रहे थे कि इन 20,000 रुपयों को वो कहाँ इन्वेस्ट करें। और एक दिन वो चाय की दुकान पर बैठे थे, तो उसी वक्त सतीश शाह नाम का एक शेयर मार्केट ब्रोकर मुंबई से उनके गांव में आया कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर कहाँ से आए। तो इसका राज छुपा है अमळनेर में। तो अमळनेर वही जगह है जहाँ से विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई थी। अजीम प्रेमजी, जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिता ने 1947 में अमळनेर में विप्रो कंपनी की शुरुआत की थी। तो पहले वो वेजिटेबल ऑयल का बिजनेस करते थे। तो गांव के कुछ लोग वहाँ पर काम करते थे और तभी उनके पास वो शेयर मौजूद थे। तो इन्हीं शेयर को खरीदने के लिए मुंबई से सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर अमळनेर में आया था, जहाँ पर मोहम्मद अनवर से उसकी पहचान हुई। लेकिन मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को उसके बारे में बताया कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की मदद की गाँव वालों से शेयर खरीदने के लिए। फिर मोहम्मद अनवर ने भी 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपए के शेयर्स मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। तो फिर मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि 1980s में मोहम्मद अनवर ने 100 शेयर खरीद लिए थे 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे विप्रो कंपनी में। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे 10,000 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट बन गए। तो 1980s में मोहम्मद अनवर में 100 शेयर खरीद लिए थे 10,000 रुपए से। तो 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अनवर के पास 200 शेयर हो गए। तो फिर से 1985 में 1:1 का कंपनी ने फिर से बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद उनके पास 400 शेयर्स हो गए। तो उसके बाद 1986 में कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से शेयर को स्प्लिट कर दिया। तो उनके पास 4,000 शेयर्स हो गए। तो फिर से 1987 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया, 8,000 शेयर्स हो गए। फिर से 1989 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास 16,000 शेयर हो गए। फिर से 1995 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास 32,000 शेयर्स बन गए। फिर से 1995 में 1:1 का बोनस कंपनी ने फिर से डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास 64,000 शेयर हो गए। फिर से 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास 1,92,000 शेयर्स हो गए। फिर से 1999 में कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। तो उनके पास हो गए 9,60,000 शेयर्स। तो फिर से 2004 में 2:1 का कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास हो गए 28,80,000 शेयर्स हो गए। तो फिर से कंपनी ने 2005 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो उनके पास 57,60,000 शेयर्स हो गए। तो उसके बाद 2010 में 2:3 का बोनस कंपनी ने फिर से डिक्लेयर कर दिया, जिससे उनके पास 96 लाख शेयर्स हो गए। तो 2017 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ, जिसमें उनके पास 1,92 लाख शेयर हो गए। और फिर से 2019 में 1:3 का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, जिससे उनके पास 2,56 लाख जितने शेयर हो गए। अब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 1980s में उन्होंने 10,000 रुपए के 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए थे और बोनस और स्प्लिट आउट की वजह से उनके पास 2019 में 2,56 लाख जितने शेयर्स हो गए। आज की डेट में विप्रो के एक शेयर की प्राइस है 344 रुपीज 50 पैसा और उनके पास है 2,50,00,000 शेयर्स। इसका राउंड फिगर भी कर लीजिए तो 880 करोड़ रुपए वो कमा चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने सालों तक उन्होंने ये शेयर्स होल्ड करके रखे थे। तो कंपनी उनको डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। तो ये जनरली कैश के फॉर्म में दिया जाता है और बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर भी होता है और कई बार शेयर्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मोहम्मद अनवर को अब तक 170 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिल चुका है। तो आप इसके साथ काउंट कर सकते हैं कि 880 करोड़ के उनके पास शेयर्स है और 170 का उनको डिविडेंड मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि
मोहम्मद अनवर ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे। जो कुछ भी किया वो कंपनी ने किया। उन्होंने उनको बोनस दिया, उन्होंने शेयर्स को स्प्लिट किया और कंपनी की बढ़ती ग्रोथ के कारण 10,000 रुपए 1,000 करोड़ जितनी बढ़िया अमाउंट में बदल दिए। तो अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।